कामाख्या मंदिर के बाद यही एक मंदिर है जहां योनि के आकार में कुंड आपको नजर आएगा। पानी आपको दिख रहा है वो कभी सूखता नहीं है, कभी भी नहीं सूखता, बल्कि अगर उस जल को ग्रहण किया जाए तो हर एक कष्ट दूर होता है। आप तो राजा आता है, ढूंढता है, उसको दिखता नहीं, तो समझो कोई मूर्ति उर्ति होगा तो देखकर नहीं फिर चला जाता है वापस। फिर उसको दोबारा सपना आता है, भाई आप मेरा काम नहीं कर रहे हो, तो सब गंदगी से परेशान हो रही बके। अच्छा, मतलब उस जल को लेके ग्रहण भी किया जा सकता है? ग्रहण करने के लिए प्रसाद है। प्रसाद, हाँ, तो ऐसे दर्शनार्थियों को मिलता है वो? तो सबको मिलता है, हाँ, दोनों टाइम मिलता है। बाहर से फॉरेन के लोगों के नाम रहते हैं इसमें, तो विदेशी लोग भी आते हैं। अमेरिका है, यूएसए है, कनाडा है, लंदन है, ऐसा सब जगह का आते रहता है। उससे पूरा 27% जोड़ सके। जय माँ चंडी, जय माँ दुर्गा। नवरात्रि की शुरुआत आज यानी 19 मार्च से हो चुकी है। अब ये जो 9 दिन हैं माता की भक्ति में कैसे निकलेंगे पता ही नहीं चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर, मैं हूँ आस्था तिवारी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुर्ग के सबसे प्रसिद्ध चंडी माता मंदिर में, जहाँ के बारे में आपने भी काफ़ी कुछ सुना होगा, लेकिन अगर आपको इस मंदिर का इतिहास नहीं पता है तो चलिए आपको आज इसके इतिहास से भी रूबरू कराते हैं। जानते हैं कि आखिर कब इस मंदिर का निर्माण हुआ और आखिर क्या है इस मंदिर की मान्यता कि लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, ना केवल छत्तीसगढ़ से, ना केवल भारत से, बल्कि विदेश से भी लोग यहाँ पर आते हैं माँ चंडिका के दर्शन करने के लिए। तो कोई तो खास बात होगी इस मंदिर में, तो चलिए आज जानते हैं। दुर्ग का प्रसिद्ध चंडी माता मंदिर, जहाँ की कहानी आपको भी चौंकाने वाली है, क्योंकि जब दुर्ग बना भी नहीं था तब से ये मंदिर है और काफ़ी प्रसिद्ध है। कामाख्या मंदिर के बाद यही एक मंदिर है जहाँ योनि के आकार में कुंड आपको नजर आएगा, जिसे चंडिका कुंड कहते हैं। और इस कुंड की विशेषता ये है कि यहाँ जितने पानी आपको दिख रहा है वो कभी सूखता नहीं है, कभी भी नहीं सूखता, बल्कि अगर उस जल को ग्रहण किया जाए तो हर एक कष्ट दूर होता है। आपको जो भी बीमारी हो या फिर आपके घर में कोई कष्ट हो, आपके शरीर में कोई कष्ट हो, अगर आप उस पानी को घर में भी छींच देते हैं तो आपका घर शुद्ध हो जाता है। और अगर आप ग्रहण करते हैं तो आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यानी इस जल में इतनी शक्ति है और माता रानी में इतनी शक्ति है। अगर आपको मंदिर की बात बताएं तो यहाँ पर पहले जंगल हुआ करता था। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं वो अभी अभी का निर्माण है, लेकिन इससे पहले यहाँ जंगल हुआ करता था, दलदल हुआ करता था, लोग यहाँ पर आ नहीं पाते थे। और जिस तरीके से कहानी हमने सुनी है कि वो जो राजा है उन्हें स्वप्न आता है और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ माता विराजमान है, और उसके बाद से यही यहाँ का निर्माण शुरू होता है। जिस तरीके से आप नक्काशी देख सकते हैं, राजस्थान के कारीगर यहाँ पर आए हुए थे और 2014 में इस मंदिर को इस स्वरूप में मंदिर को ये स्वरूप दिया गया है। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं मंदिर इतना खूबसूरत है, उतनी ही खूबसूरत यहाँ की मान्यता भी है, क्योंकि माता के सामने जब आप सर झुकाते हैं तो माता कभी निराश नहीं करती और आपको हर एक वो चीज़, हर एक खुशियाँ देती है, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। इस मंदिर के बारे में मैंने तो आपको बता दिया, लेकिन अब चलिए बात करते हैं यहाँ के व्यवस्थापक से भी कि इस मंदिर का और क्या इतिहास है। मंदिर के बारे में मैंने तो आपको बता दिया, लेकिन मंदिर के जो संस्थापक हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार बेटे। आपका नाम? मेरा नाम पंडित जय शर्मा है। मैं संस्थापक में व्यवस्थापक हूँ। अच्छा, है ना? हाँ। चंडी मंदिर में व्यवस्थापक के पद में हूँ और मंदिर लगभग 250 साल पुराना हमारी जानकारी में है। बाकी कई लोग अलग प्रकार से बोलते रहते हैं, आदमी तो अलग बोलते हैं, हमारी जानकारी में 250 साल बताते हैं हमेशा। जो है ये क्या है कि ये पूरा जंगली एरिया था, दलदल एरिया था ये। हाँ। तो उसमें से क्या है,
जो छातागढ़ मोहल्ले जो बोलते हैं ना, हाँ हाँ वहाँ पे राजा जगतपाल की राजधानी थी। हाँ उनको राजा को स्वप्न आता है कि ये अमुक स्थान में हूँ, यहाँ पे जंगली जानवर आते हैं, गंदगी फैला देते हैं, इसको आके साफ करा देता हूँ। अच्छा। तो राजा आता है, ढूंढता है, उसको दिखता नहीं। तो समझो कोई मूर्ति उर्ति होगा तो देखा नहीं, फिर चला जाता है वापिस। फिर उसको दोबारा सपना आता है, भाई आप मेरा काम नहीं कर रहे हो, वो सब गंदगी से परेशान हो रही बके। तो फिर आता है सिपाहियों को लेकर, तो देखता है क्या है कि एक जगह में गाय खड़ी रहती है। अच्छा। और गाय के थन से ऑटोमेटिक जो दूध गिरते रहता है, दूर से देखते हैं ना बछड़ा है ना कुछ धोने वाला, दूध कैसे निकला, लगाते एक धार से गिरते रहता है। जब वो बंद हो जाते हैं, मतलब जिससे गिरना है दूध पूरे गड्ढे में, उसके बंद हो जाता है, गाय चली जाती है। राजा के जो गड्ढा रहता है, गड्ढे में दूध गिरते हैं, तो उस जगह को साफ कराता है राजा। तो वहाँ पे जो पहले झाड़ फूस की झोपड़ी बना देता है। अच्छा। पहले झोपड़ी जंगल में झोपड़ी बना देते, झाड़ फूस का वही बने रहता था, वही चले आ रहा था। ये पूरा दलदली का है, इसको खाइए थे, इधर कोई जान नहीं सकता। ये तालाब देखते थे इधर हरनाबाद तालाब बोलते, ये सब खाइया है, पूरा एक साउंड गए था, तो इस पर जा नहीं पाते खाई में। आजकल सब तालाब बना दिए, पट गए हैं। तो वहाँ से राजा आता था, उसको फिर साफ कराए, झोपड़ी बना देते, पुनित पूजा करता था राजा को। उसके अब चलते बन रहा है, चलते रहा। फिर 62 में, इधर 60 में उसको टीन शेड बनाया। झोपड़ी में बता ना, उसको टीन शेड बना दिए, और टीन शेड बना चले आए। उसके बाद 62 फिर जीर्णोद्धार किए, तो ये बना पूरा गुम्बद। अच्छा। पक्का बना दिया। तो सबसे बढ़ते क्रम का निर्माण बेटा इसमें। अब मूर्तियाँ जो बैठी हैं वो सब हमने सालों, जो कुंड दिख रहा है ना दूध वाला, बीच में जो गड्ढा है, वही माँ चंडी का है। चंडी का कुंड। इस कुंड के बारे में क्या इसकी विशेषता है? मानते हैं कि उसका जल कभी सूखता नहीं है। उसका जल आपको मिलेगा, और जो भी आदमी तो बीमार है, किसी की मनीक्षा पूर्ण करना है, जो ये चाहते मान्यता लेके, उनकी सबकी मान्यता पूरी होती है। अच्छा, मतलब उस जल को लेके ग्रहण भी किया जा सकता है? ग्रहण करने के लिए प्रसाद है। प्रसाद। हाँ, तो ऐसे दर्शनार्थियों को मिलता है वो? सबको मिलता है। हाँ, दोनों टाइम मिलता है। और क्या मान्यता है इस मंदिर की? मान्यता है इच्छाओं की पूर्ति होना, इसलिए बढ़ते थे। ज्योति पर की हम लोग पहले ज्योति क्या है, समिति नहीं बनाए थे, तो समिति को भी जलाते चले जाते थे। उसके बाद जब मंदिर निर्माण की समिति बनाए, समिति बनाने के बाद जोधपुर को हाथ मिलती। पहले शुरू में जो है 51 जोत जलाते, और उसके बाद लोगों की आस्था बढ़ती गई, मान्यता पूरी होती गई, तो उसके ज्योति के नाम के मनोकामना ज्योति कर बोलते हैं, मनोकामना ज्योति पर जो है, तो आदमी की आस्था बढ़ते गई। इसलिए आज अभी हमारे जितने अधिक से अधिक लोग आते हैं यहाँ पे, ये तो हिंदुस्तान के हर स्टेट के यहाँ पे नाम रहता है, बाहर से फॉरेन के लोगों का नाम रहता है, इसमें विदेशी लोग भी आते हैं। अमेरिका है, यूएसए है, कनाडा है, लंदन है, ऐसा सब जगह का आते रहता है। इससे पूरा 2700 जोड़ 2700। देखो उधर देखो, पूरा कलश जमे हुए, देखो बुलाए, वो सब काम चल रहा है, उसमें बत्ती उत्ती सब लग जाएगा। तो इस प्रकार से मान्यता है बेटा, इससे ज्यादा क्या बताऊं। हाँ, नवरात्रि के दौरान भीड़ कितनी रहती होगी फिर भी अंदाजा? नवरात्रि भीड़ तो बेटा ऐसा है कि देख देख के आता है भीड़ जो है। इस नवरात्रि से ज्यादा भीड़ शरद नवरात्रि में रहती है ना। इस नवरात्रि भीड़, एक तो बच्चों को परीक्षा चलती रहती है, भीड़ कम रहती है। वो जिस दिन छुट्टी उसी दिन भीड़ मिलेगा आपको, बाकी शाम को आपको भीड़ मिलेगी 7 बजे के बाद। अब बाकी ऐसी भीड़ मिलेगा, गर्मी के दिन है ना, तो आते जाते रहते लोग इकट्ठा, से भीड़ आपको नहीं दिखेगी। भीड़ देखिए आपको अष्टमी के दिन और पंचमी के दिन, 2 दिन जो। यानी राजा के स्वप्न में आई थी माता, और उसके बाद ही उनको पता चला कि यहाँ पर माता विराजमान है। जी जी। बाकी पंडित जी, नवरात्रि के समय पर क्या स्पेशल रहता है? इसमें स्पेशल तो कन्या का भोज होता है बेटा, 9 दिन जो लगातार। हाँ। जितने कन्या आ जाए हमारे, जैसे 10 बजे शुरू होता है, हाँ। और जितने कन्या सबको भोजन कराते 3-4 बजे तक, जितने आ जाए खाते जाओ, चलते जाओ। 3-4 बजे तक पूरा? जितने आ गए। हाँ हाँ, पूरे समिति वाले मिलके कराते हो? नहीं, समिति छोड़ दो। अच्छा। भोजन होता है समिति के बाद छोड़ दो। हाँ हाँ। अच्छा, दूसरी बात है कि रोज हमारा प्रसाद बढ़ता है अलग अलग दिन। अच्छा। जैसे कल गुरुवार है, कल तो गुरुवार को कल जो साबूदाना की खिचड़ी बटेगा। अच्छा, दिन के हिसाब से बढ़ता है? नहीं, गुरुवार को हम रोज ऐसे भी खिचड़ी बांटते हैं ना, गुरुवार के हमारे यहाँ। अभी पर्व आ गया, नवरात्र आ गया, पहले दिन गुरुवार पड़ गया है, उसमें साबूदाना खिचड़ी बटेगा। फिर दूसरे दिन शुक्रवार पड़ गया तो करी लड्डू बनेगा, वो बटेगा। उसके बाद जो बूंदी की लड्डू बनेगा, फिर उसके बाद जो बालूशाही बटेगा। अच्छा, हर दिन अलग अलग? हर दिन का पूरा है। उसके बाद जो क्या बोलते हैं
फिर सोमवार 23 तारीख को वो दिन वो अपना वो हलवा बटेगा। और उसके बाद फिर मंगलवार को जो है वो राई जीरे के लड्डू बटेगा, राई जीरे वाला। उसके बाद जो अपना सप्तमी को प्रसाद बटेगा, क्या बोलते हैं, किरौंदी दाना है, नारियल का है और फली दाना मिला के वो प्रसाद बटेगा, अलग अलग बनता है। और 8वें दिन वो ये बटेगा, क्या बोलते हैं, खीर बटेगा। और नवरात्रि के दौरान मंदिर पूरे समय खुला रहता है? 24 घंटे। और ऐसे बिना नवरात्रि अभी बंद हो जाएगा। कितने बजे? 12 बजे बंद हो जाएगा, फिर शाम को 4 बजे खुलेगा। अच्छा, ठीक है। तो रात को 9 बजे बंद हो जाएगा। नवरात्रि की शुरुआत होते ही यहाँ की खूबसूरती में भी 4 चांद लग गए हैं। और इसी के साथ एक और बात है इस मंदिर की जो खास है कि यहाँ पर पूरे 9 दिन कन्या भोज कराया जाता है। जितनी भी कन्याएं 4 बजे तक आ जाती हैं उनका भोजन यही रहता है और पूरे 9 दिन निरंतर ये चलते रहता है। अंकल, आप कब से यहाँ पर दुकान लगाते हैं? मैंने दुकान लगाया यहाँ कम से कम 30 साल हो गए। 30 साल हो गया। और मंदिर के बारे में क्या कुछ मंदिर में 100-150 साल पुराना प्रजिति मंदिर है। जो यहाँ पीपर का पेड़ था, उसमें एक नाग जो कुंड है वो मेन है, जो उसमें नाग नागिन रहता था। नाग नागिन भी रहते थे? हाँ, नाग नागिन रहते थे। वो शाम को अपना घूमने के लिए निकलते रहते थे। हाँ, और सभी दर्शनार्थी जिसके किस्मत में रहता था उसको देखने के लिए मिलता रहता था। और इस मंदिर का कनेक्शन कुछ छातागढ़ वाले मंदिर का? नहीं, उससे कोई छातागढ़ वाला मंदिर अलग है। ये वो मंदिर है जो ज्योति कलश वगैरह जलाते हैं, माता का मंदिर है। और वो तो छातागढ़ वाला अलग मंदिर है। तो माता ने आपकी भी मनोकामनाएं पूरी की? हाँ, माता जो भी आते हैं उनका हर मनोकामना पूरा होता है। हाँ। देखिए, ये वही है ज्योति कक्ष जहाँ 2700 जोत जलने वाले हैं। जिस तरीके से पंडित जी ने बताया कि पहले शुरुआत 50 जोत से ही हुई थी, लेकिन जैसे जैसे लोगों की आस्था बढ़ती गई यहाँ जोत जलते गए और लोग यहाँ पर आते हैं माता के दर्शन करने के लिए, जोत जलाने के लिए, और उनकी जितनी भी मनोकामनाएं होती है वो ज़रूर ही पूर्ण होती है। इस मंदिर का इतिहास काफ़ी अच्छा है। 250 साल पुराना ये मंदिर माना जाता है। और अगर अभी तक आपने इस मंदिर के दर्शन नहीं किए, माँ चंडी के दर्शन नहीं किए हैं, माँ चंडिका कुंड के जल को ग्रहण नहीं किया है, तो आप ज़रूर आइएगा इस नवरात्रि और माता के दर्शन कीजिएगा। और फिर आपकी जितनी भी मनोकामनाएं होगी, आप एक बार माता के सामने सर झुकाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको ये खबर कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल CG भास्कर के साथ जुड़े रहे। मैं आस्था तिवारी और कैमरे के पीछे है अनन्या शर्मा।